तो जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि सेकंड ग्रेड भर्ती आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड भर्ती भी आने वाली है। रीट का तो कहना ही क्या है, एक बम्पर भर्ती आपके सामने रीट की आ रही है, इसी जुलाई में पेपर हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए राजस्थान से संबंधित जितनी जानकारी रखते हो उसमें से अनेक बार बहुत से ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रश्न पक्का आता है किसान आंदोलन से, और आज अपने उन्हीं किसान आंदोलन में से एक किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। जी हाँ, इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आप सबने पढ़ रखा होगा, बहुत सी जानकारी आप रखते होंगे। फिर भी आज हम जानेंगे कि इसमें से किस प्रकार से प्रश्न आता है, और उस एक प्रश्न को 2 अंक हमें हासिल करने हैं, तो किस प्रकार से हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन और उससे संबंधित पेपर में आने वाले प्रश्नों किस प्रकार से आते हैं। तो हेडिंग है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन बताइएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये एक ऐसा किसान आंदोलन है जो बहुत लंबे समय तक चला। आपको पता है कि ये 44 साल तक चलने वाला आंदोलन है, जो कि 1897 में शुरू हुआ और 1941 में जाकर के बंद हुआ था। ये लंबे समय तक चलने वाला ऐसा आंदोलन है जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, इसलिए ये अहिंसात्मक आंदोलन कहलाता है। यह सत्य बात पर आधारित था, इसलिए इसको सत्याग्रही आंदोलन भी कहा जाता है। और ये बहुत लंबे क्षेत्र में फैला। इससे प्रभावित होकर अनेक किसान आंदोलन भी इस भारत देश में शुरू हुए थे, इसलिए ये सभी आंदोलन जो थे किसान आंदोलन, उनका एक प्रकार से जनक भी कह सकते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये जो बिजोलिया क्षेत्र है ये वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ है? वर्तमान में भीलवाड़ा में है। लेकिन उस समय जब ये बिजोलिया एक ठिकाने के रूप में हमारे सामने आया था तो ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। मेवाड़ रियासत जो सबसे प्राचीन रियासत है उसी का एक ठिकाना था। और ये जो ठिकाना है बिजोलिया, ये आपने सुना होगा राणा सांगा जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था, मेवाड़ के शासक थे। और उस राणा सांगा जो है उनकी सहायता करने के लिए भरतपुर के एक ठिकानेदार थे, उस समय के सामंत थे, और वो भरतपुर से इसके राणा सांगा की सहायता करने के लिए खानवा के युद्ध में भाग लेने पहुँचे थे और वीरता के साथ लड़े। तो उसकी वीरता से प्रभावित होकर के राणा सांगा ने ये जो बिजोलिया है, इस बिजोलिया की जागीर उन्हें दे दी थी। तो उसका नाम था, जो वहाँ पहुँचे, अशोक परमार। क्या नाम था? अशोक परमार। ये अशोक परमार जो थे, इन्होंने वीरता के साथ युद्ध लड़ा, जिससे प्रभावित होकर के राणा सांगा ने इन्हें जागीर दे दी थी बिजोलिया की। तो अगर प्रश्न आए कि बिजोलिया ठिकाने के प्रारंभकर्ता कौन हैं या संस्थापक कौन हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अशोक परमार हैं। इसी अशोक परमार के बाद में धीरे धीरे 1894 में गोविंद देव नाम के जो यहाँ के ठिकानेदार थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र किशन सिंह या कृष्ण सिंह वहाँ के शासक बन जाते हैं। कृष्ण सिंह, और कहते हैं कि कृष्ण सिंह जो है, इन्होंने अपनी जनता पर अनेक लाग वाग लगा दी थी और जनता को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिससे 1894 के बाद 95, 96 और 97 तक वहाँ की जो जनता थी वो जनता बहुत परेशान हो गई और जनता ने इस कृष्ण सिंह ठिकानेदार के विरोध में विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और उसी विद्रोह के समय एक गांव इसी बिजोलिया का पड़ता है जिसका नाम है गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा बिजोलिया ठिकाने में ही है और वहाँ के एक व्यक्ति जिनका नाम था गंगाराम धाकड़, इनकी मृत्यु हो जाती है।
गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु भोज में कुछ लोग शामिल हुए और उसी में आए हुए थे साधु सीताराम दास। कौन आए हुए थे? इसी गिरधारीपुरा गांव के इस गंगाराम धाकड़ जो हैं इनके मृत्यु भोज में आए हुए थे साधु सीताराम दास। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, साधु सीताराम दास। और इन्हीं के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये कृष्णदेव जो कि एक ठिकानेदार था उस समय मेवाड़ रियासत में, और कृष्णदेव की शिकायत लेकर के 2 व्यक्तियों को भेजा जाता है मेवाड़ के शासक फतेह सिंह के पास। मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे? वो थे फतेह सिंह। फतेह सिंह शासक थे। उस फतेह सिंह के पास 2 व्यक्तियों को भेजा जाता है कि आप कृष्णदेव की शिकायत लेकर के फतेह सिंह को इसे अवगत करवाया जाए। तो ये जो फतेह सिंह है इसके पास 2 व्यक्तियों को भेजा गया, जिनमें से एक थे नानजी पटेल और दूसरे थे ठाकरी पटेल। ये 2 व्यक्ति हैं जिनको भेजा गया ठिकानेदार की शिकायत लेकर के फतेह सिंह के पास। यानी मेवाड़ रियासत के जो शासक थे उस समय के वो थे फतेह सिंह, और फतेह सिंह के पास 2 व्यक्तियों को भेजा जाता है, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को। और उस समय नेतृत्वकर्ता कौन हैं? साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास ने फतेह सिंह के पास नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेजा है। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों फतेह सिंह के पास पहुँचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वो कुछ समय तक वहाँ रुके कि कहीं फतेह सिंह से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन वो बिना मुलाकात किए ही वापस आ गए थे गिरधारीपुरा गांव साधु सीताराम दास के पास। तो जैसे ही पता चला किशन सिंह को या कृष्ण सिंह को, जो कि वहाँ के ठिकानेदार थे, तो इन्होंने इन दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। बिजोलिया से निष्कासित कर दिया और जनता पर और ज़्यादा कर लगा दिए। उन्हें टैक्स, जो वर्तमान में अपने टैक्स कह देते हैं, उस समय लगान कहा जाता था, वो अत्यधिक लगान इस कृष्णदेव सिंह ने लगानी शुरू कर दी, कृष्ण सिंह ने लगानी शुरू कर दी, जिससे जनता और ज़्यादा परेशान हो गई। ये बिजोलिया किसान आंदोलन आप पढ़ रहे हो, और इसी के दौरान इस कृष्ण सिंह ने एक कर लगा दिया, जिस कर का नाम था चंवरी कर। ये चंवरी कर लगा दिया था, बड़ा भारी कर था चंवरी कर। देखिएगा चंवरी कर क्या था कि अगर कोई पिता अपने लड़की की शादी करते हैं तो उसमें चंवरी जो बनाएगा उस चंवरी का एक टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स वर्तमान में 50,000 के बराबर था, और उस समय विवाह में खर्च होने के 2.5 गुना अधिक था। अगर किसी लड़की की शादी की जा रही है तो उसमें जितना खर्च हो रहा था उससे 2.5 गुना ज़्यादा ये चंवरी कर था, जिसके कारण बहुत से लोग परेशान हो गए। ये चंवरी कर लगाया था 1903 में, और ये लगाया कृष्णदेव सिंह ने या कृष्ण सिंह ने। कई जगह किशन सिंह लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये चंवरी कर लगाया किसने था? बिजोलिया के ठिकानेदार कृष्ण सिंह ने लगाया था। और कब? 1903 में लगाया था। और कारण क्या था कि वो ये चाहता था कि मेरी शिकायत लेकर के आप फतेह सिंह के पास क्यों गए। जनता को भी पता चल गया कि शासक भी कुछ नहीं करेगा, और कृष्णदेव सिंह और ज़्यादा परेशान करने लगा। तो सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि अपने एक काम करते हैं कि यहाँ की जो भूमि है उस भूमि को परती छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ कि उसमें खेती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चंवरी करी एक ऐसा नहीं था, ये तो वर्तमान में 1903 में लगाया। उससे पहले कृष्ण सिंह ने बहुत से ऐसे कर, जैसे लाटा व कुंता कर, लाटा व कुंता कर ये भी लगाए। ये क्या थे? एक प्रकार से कर थे। जो कि लाटा हैं वह आपका फसल निकालने के बाद लिया जाता था। फसल निकालने के बाद, फसल निकालने के बाद लिया जाने वाला कर कौन सा था? लाटा। कहने का अर्थ ये हुआ कि फसल निकालने के बाद ठिकानेदार के व्यक्ति आएंगे और वो उनमें से अपना हिस्सा ले जाएंगे। ये हिस्सा भी बड़ा भारी था। कहते हैं कि 89% तक यही कर लिया जाता था। यानी 89% तो होगा
वो ठिकानेदार का और बाकी बचा हुआ 11% होगा किसान का। लेकिन जब फसल निकालते और ठिकानेदार के लोग आते तो उन्हें ये वहम हो गया कि कहीं ना कहीं किसान इस अनाज की पहले से चोरी कर लेता है, तो इसका भी कोई इलाज किया जाए। तो उन्होंने बाद में एक कर लगा दिया जिसका नाम था कुंता कर। कुंता क्या है? यह फसल खड़ी होती है, जब खड़ी फसल होती है उसका ही अंदाज़ा लगा लेना, खड़ी फसल का अंदाज़ा लगा लेना कि ये कितनी होगी। खड़ी फसल पर ही लिया जाने वाला कर। कहने का अर्थ ये हुआ कि वो लोग फसल जब बोई हुई होती थी, फसल अभी पकी नहीं है, उस समय आकर के अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये फसल कितनी होगी और उसी हिसाब से किसान को कह दिया जाता कि इतना हिस्सा आपको पहुंचाना पड़ेगा ठिकानेदार के पास। कहने का अर्थ पहले से अनुमान लगा करके बता दिया जाता था कि इतने क्विंटल अनाज ठिकानेदार के पास पहुंच जाना चाहिए। ये था कुंता। वैसे एक प्रश्न आता है, लाटा व कुंता क्या है? तो ध्यान देना है, एक प्रकार का फसली कर है, फसल पर लिया जाने वाला कर है। लेकिन अलग अलग पूछे तो लाटा यह था कि फसल पकने के बाद और निकालने के बाद लिया जाने वाला कर है, जबकि कुंता खड़ी फसल पर लिया जाने वाला कर है। इसी प्रकार एक कर लगाया था चूड़ा कर। कौन सा कर? चूड़ा कर लगाया था। ये चूड़ा कर क्या था कि यदि ठिकानेदार के किसी संबंधी की विवाह होता है तो उस समय जो विवाह में खर्च आता है, जो वहाँ की रानी के लिए चूड़े के रूप में कर आता है, चूड़े का खर्च आता है, वो भी जनता से ही लिया जाने लगा था। इसी प्रकार खिचड़ी कर लिया जाता था, खिचड़ी कर भी लिया जाता था, चूड़ा कर भी लिया जाता था। इस प्रकार की कुल जो लागबाग थी वो कुल लागबाग 84 प्रकार की थी। कितनी? 84 प्रकार की लागबाग ली जा रही थी। इसके अलावा लगान अलग था, लगान अलग था, और उसके बाद भी बेठ बेगार, बेठ बेगार यानी बेगार पर था। समझते होंगे बेगार कहने का अर्थ कि जब भी ठिकानेदार के घर में कोई काम होता था तो उस समय किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता था, उसे काम करवाया जा सकता था, और वो भी बिना किसी वेतन के, कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। और ये टैक्स के अलावा बेठ बेगार भी एक प्रकार से कर समझिएगा, चाहे कुछ भी हो। तो इसमें परेशान हो रही थी जनता। 84 प्रकार की पहले से ही लागबाग थी। देखिएगा, अगर किसी घर में चूल्हा जल रहा है और उससे धुआं भी अगर निकल रहा हो तो उस धुएं का भी टैक्स देना पड़ता था। तो सोचिएगा कि उस समय हमारे जो पूर्वज थे उनमें क्या कैसी स्थिति उनकी रही होगी उस समय, जिस समय ये ठिकाने हुआ करते थे, या शासक मेवाड़ का जो फतेह सिंह था उस समय की बात करें तो। ऐसा करते करते जब लोगों ने फसल बोने से इनकार कर दिया और लोग मालवा की तरफ जाने लगे कि अपने यहाँ की खेती पर कोई फसल बोनी नहीं है, अपने मजदूरी करके खा लेंगे, तो वहाँ की ज़मीन जो है वो पड़ती रह गई। और उसी के मद्देनज़र इस करसन सिंह ने जो चौमरी कर लगाया वह 1905 में चौमरी कर जो है वह बंद कर दिया गया। चौमरी कर जो है वो बंद कर दिया गया। कब किया गया? ये चौमरी कर बंद किया 1905 में। और किसने किया? ये करसन देव सिंह ने। करसन देव सिंह जो हैं उन्होंने ही लगाया है और उन्होंने ही ये चौमरी कर 1905 में बंद कर दिया गया है। कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी पहली सफलता यही थी। पहले लोग असफल हो रहे थे, लेकिन असफल में भी उन लोगों को सफलता नज़र आ रही थी कि एक दिन हमारा भी आएगा। और वो दिन आ गया था। चौमरी कर हटाने वाला जो है वही समय करसन देव सिंह ने 1905 में जैसे ही चौमरी कर हटाया तो ये उनकी पहली सफलता थी। ये साधु सीताराम दास की सफलता मानिए या फिर बिजोलिया किसान जो थे उनकी मानिए, ये पहली सफलता थी। देखिएगा, इस समय सबसे ज़्यादा जो जाति थी वो जाति थी धाकड़। धाकड़ जाट थे। उन लोगों की संख्या इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक थी। कौन सी जाति है? धाकड़। ये प्रश्न भी आया हुआ है और बार बार आ भी जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसमें किस जाति के लोग अधिक थे? तो ये धाकड़ जाति के लोग अधिक थे। इसके बाद
कृष्ण देव सिंह जो है, आपका कृष्ण सिंह या किशन सिंह जो है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु हो जाती है 1905 में, 1905 के लास्ट में हो जाती है। और इसके बाद में इसका दत्तक पुत्र पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? पृथ्वी सिंह। ये पृथ्वी सिंह जब गद्दी पर बैठता है तो पहले एक कर था जिसको तलवार बंधाई कर कहा जाता था। जो भी वहाँ पर राजकुमार या इस ठिकानेदार का पुत्र गद्दी पर बैठता था तो वहाँ का जो शासक था, उस रियासत का जो शासक था, उसको कर देना पड़ता था। कहने का अर्थ ये है कि मान लो यहाँ पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठा है तो पृथ्वी सिंह मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को कुछ धन देंगे, कुछ नजराना देंगे, तो वो कहलाता था तलवार बंधाई कर। और ये देना तो था किसको? पृथ्वी सिंह का लगना था और फतेह सिंह को मिलना था। लेकिन पृथ्वी सिंह ने यह तलवार बंधाई जो है ये भी लगा दी थी जनता पर। तो इसने क्या लगाई? इसने तलवार बंधाई कर लगा दिया, तलवार बंधाई कर लगा दिया और ये भी जनता पर लगा दिया। पहले से ही बहुत सी लागबाग थी, 84 प्रकार की लागबाग, और ये तलवार बंधाई कर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में था। देखिएगा यहाँ से जनता से पैसा लिया जा रहा है, पृथ्वी सिंह फतेह सिंह को पहुँचा रहे हैं और बीच में और भी खर्चा लगेगा। जैसे मान लो आजकल पार्टी सार्टी चलती है, मान लो ये आपका गद्दी पर बैठा है तो इसके जो मित्र है वो तो पार्टी तो मांगेंगे, तो पार्टी मांगेंगे तो उस पार्टी का पूरा खर्चा किस पर लग गया? ये जो किसान थे इस बिजोलिया के, उनके ऊपर लग गया। कोई बात नहीं, खर्चा देना भी पड़ जाता है, लेकिन ये देखिएगा कि किसानों ने दिया है पैसा इकट्ठा करके, पृथ्वी सिंह और उसके दोस्त जो है वो खाना पीना कर रहे हैं, मान लो टेंट वेंट लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी किसानों को अंदर नहीं जाने दिया। तो ये बात तो अच्छी नहीं है। तो और ज़्यादा परेशान हो गए और ज़्यादा उग्र हो गए ये जो किसान थे बिजोलिया के, और उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। तो इतनी बातें अपने याद रखनी है बिजोलिया किसान आंदोलन से, कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका 1897 से और लंबे समय तक चलने वाला है। ये 1941 तक चलेगा। इसके प्रथम जो आपके नेतृत्व करता रहे हैं वो साधु सीताराम दास। कौन से दास? साधु सीताराम दास रहे हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि प्रारंभकर्ता कौन थे, तो साधु सीताराम दास थे। और उस समय ठिकानेदार कौन है? कृष्ण सिंह हैं। और कृष्ण सिंह ने बहुत सी लागबाग के साथ साथ 1903 में लगा दिया था चौरी कर, जिससे और ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। और कृष्ण सिंह की शिकायत के लिए साधु सीताराम दास ने फतेह सिंह के पास 2 व्यक्तियों को भेजा। और वो व्यक्ति कौन कौन थे? जिसकी शिकायत करने पहुँचे थे वो थे नानाजी पटेल, और इनके साथ थे ठाकरी पटेल। ये दोनों गए लेकिन फतेह सिंह से मिल नहीं पाए और वापस आ गए थे। कृष्ण सिंह को जैसा ही पता चला तो इन्होंने इन दोनों को निष्कासित कर दिया बिजोलिया से कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोनों की पिटाई भी खूब हुई थी, और कहते हैं कि बाद में ये दिखाई भी नहीं दिए लगभग, तो हो सकता है कि इनको मार भी दिया गया हो। सबसे ज़्यादा धाकड़ जाति के लोग थे। और 1905 में चौरी कर हटाने के तुरंत बाद कृष्ण सिंह की मृत्यु भी हो जाती है और उसका दत्तक पुत्र पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठता है। और पृथ्वी सिंह ने आते ही एक कर लगा दिया जो आपका था तलवार बंधाई कर। इतना आज अपने यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत समय और भी है, दूसरे पार्ट में बिजोलिया किसान आंदोलन से आगे अपने पढ़ेंगे, तो इतना रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।